नमस्कार आप लोगों को। हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आगे के टॉपिक को लेकर के। हम लोग देख रहे थे कैरेक्टर्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का कैरेक्टर देख रहे थे, उसमें से हम लोग बहुत हद तक कैरेक्टर देखे हैं, जिसमें लास्ट कैरेक्टर हम लोग देख रहे थे चार्ज के बारे में। अब उसी चार्ज से रिलेटेड हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कि चार्ज का क्या असर पड़ता है। चार्ज में जो हम लोग देखे थे जेटा पोटेंशियल, उस जेटा पोटेंशियल का क्या प्रभाव पड़ता है, डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर का क्या प्रभाव पड़ता है, उससे पार्टिकल्स किस ओर जाना पसंद करेगा, इन सारी बातों की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। उसको हम लोग यहाँ पर दो टर्म अलग अलग देखेंगे, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा होगा, हम लोग को यहाँ देखना है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको देखने के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना होगा, फिर पुनः वही लौटना होगा वहां पर जहां हम लोग चार्ज को छोड़ के चले थे, जेटा पोटेंशियल को लेके चले थे। वहीं से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं उसी कैरेक्टर में, इसके श्रेणी में से इलेक्ट्रो काइनेटिक फेनोमेनन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ charge on colloidal particles, their movement या मोशन कहिए is also affected this phenomenon is called electrokinetic phenomenon. This phenomenon can be represented as following two conditions. पहला है मोशन कॉजिंग पोटेंशियल और दूसरा है पोटेंशियल कॉजिंग मोशन। तो मोशन कॉजिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल कॉजिंग मोशन मतलब मोशन के कारण विभव उत्पन्न होगा और विभव के कारण मोशन उत्पन्न होगा। ये दोनों काउंटर प्रतिक्रिया या काउंटर रिएक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट में चलता है। अब उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
इसमें क्या है, when dispersion medium is in rest, but dispersed phase particles in motion, then it is called, then such potential is called sedimentation potential. When dispersion medium is in motion, but dispersed phase particles are in rest, then such potential is called streaming पोटेंशियल। तो एक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल और दूसरा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। कि मोशन के कारण पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है कि इसमें जाकर के जो है डिस्पर्सन मीडियम डीएम, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात जब हम करें तो सॉल्वेंट रेस्ट में है, सॉल्यूट जो है घुल्ली जो है मोशन में है। तो वैसे कंडीशन में जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा उसको कहेंगे सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। और इसके विपरीत जब डिस्पर्सन मीडियम रेस्ट मोशन में हो और डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट में हो तो उसको कहेंगे स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। वहां जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो कहलाएगा स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। लिखिए इसको। अब यहां पर पोटेंशियल कॉजिंग मोशन, तो इसमें सब कुछ वही रहेगा कि व्हेन डिस्पर्सन मीडियम is in rest but dispersed phase particles are in motion, then such phenomenon is called electrophoresis। और दूसरा when dispersion medium is in motion but dispersed phase particles are in rest,
then such phenomenon is called इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। लिखिए पहले इसको तुरंत। हो गया? अब इसको समझ लीजिए, यहां डिस्पर्स्ड कर दीजिएगा। तो कि जब डिस्पर्सन मीडियम रेस्ट में हो, मतलब घोलक हलचल नहीं कर रहा है, घुल्ली का पार्टिकल हलचल कर रहा है, घोलक अपनी जगह स्थिर है, घुल्ली भागना चाह रहा है इधर उधर, अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण, रिपल्सन फोर्स लगने के कारण, जो भी फोर्स लगे उस फोर्स के कारण यदि डिस्पर्स्ड फेज भाग रहा है तो वहां जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा उस पोटेंशियल को कहे सेडिमेंटेशन, और ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, मतलब वही पोटेंशियल किस घटना को जन्म देता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को। अर्थात इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो क्या होता है, जस्ट हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स जो है अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल की ओर अट्रैक्ट होता है, उधर की ओर आकर्षित होता है। तो जब आकर्षित होगा डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स, तो यह घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसमें जितना पोटेंशियल काम कर रहा है तो वो है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। इसका अपोजिट, जब डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल मूव करे और डिस्पर्स्ड फेज पर कोई मतलब नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहां जितना पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो कहलाएगा स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। और इसमें क्या होगा कि डिस्पर्सन मीडियम ही भागेगा, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की ओर जाना चाहेगा। इस घटना को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अर्थात जब इलेक्ट्रिक करंट के पास है, ऑस्मोसिस यदि पढ़े होंगे आप परासरण 12th में, तो परासरण में क्या बतलाया गया था? तो परासरण में बतलाया गया था कि दो अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करते हैं। एक का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। एक का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो दूसरे का लो है। अब लो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्वेंट उसमें है, वो सॉल्वेंट उस झिल्ली के द्वारा पार होकर के हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में जब प्रवेश करने लगता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। और यही प्रक्रिया जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण उत्पन्न हो तो कहलाएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का ही दूसरा रूप है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जब ऐसी घटना घटित होगा तो दोनों को हम लोग सेपरेटली देख रहे हैं क्या होता है। काउज हम लोग जान गए कि क्या काउज है,
रियल चीज यही है, ये घटना पर हमको दिमाग में हम कोई चीज बैठा लिए, सेट कर लिए, तो हमको आराम से इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत उसको समझ सकते हैं। तब हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक फेनोमेनन है, ये दो फेनोमेनन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसी दोनों फेनोमेनन को हम लोग यहाँ पर एक बार डिटेल से देख रहे हैं, अलग अलग करके। तो पहले इसी के अंतर्गत हम लोग देते हैं हेडिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a colloidal solution, then due to sedimentation potential particles of dispersed phase move towards opposite charged plate, मतलब इलेक्ट्रोड, this phenomenon is called electrophoresis. Due to this phenomenon, dispersed phase particles are deposited at opposite charged electrode तो ये जो घटना घटित हो रहा है, जो जस्ट बताए पहले कि जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, उस जब कंडीशन वहां पर पहले से मालूम होना चाहिए कि इसमें डिस्पर्सन मीडियम अस्थिर है, डिस्पर्सन मीडियम मोशन में नहीं है, डिस्पर्स्ड फेज मोशन में है, और डिस्पर्स्ड फेज जब मोशन में हो तो वैसे कंडीशन में जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है वो सेडिमेंटेशन पोटेंशियल है, और ये सेडिमेंटेशन पोटेंशियल के कारण डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स जो है अपने अपोजिट चार्ज्ड अपने से विपरीत आवेश वाले जो इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड या एनोड प्लेट, उसकी ओर आकर्षित होंगे। यह आकर्षित होने की घटना ही कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस घटना का
रिजल्ट निकलता है कि अधिकांश पार्टिकल्स, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स या तो प्लेट पर जाके जमा हो जाता है, कुछ पार्टिकल्स उस ओर जाने की चेष्टा कर रहा है या उसी ओर मूवमेंट दिखला रहा है, तो ये जाकर के इलेक्ट्रोफोरेसिस के परिणाम स्वरूप हो सकता है। दूसरा कोई घटना इसमें नहीं आएगा, ये घटना आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब इसको फिगर के रूप में दिखला दूं, पहले इसको लिख लें। लिख लिया? अब यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा गया है। बीच बीच में डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स भी जहां तहां अटका हुआ है। इस प्रकार से है, ये है बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना अभी कंप्लीट यहां पर नहीं हुआ है, शुरुआत भी नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पास अभी नहीं किए हैं। अब यहां पर अगला फिगर देखते हैं। कॉर्क से यहां पर बंद कर दिए, एक इलेक्ट्रोड यहां पर डाल रहे हैं। अब यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन, वही कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, करंट पास करना जब चालू करेंगे तो इस पर दोनों प्लेट पर अपना अपना चार्ज आएगा, एक प्लस आएगा दूसरा माइनस। अब यहां पर सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स यहां प्रेजेंट है, चाहे जिस भी चार्ज का पार्टिकल्स हो, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, वो अपने अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल प्लेट की ओर आकर्षित होता है। बाय द वे सपोज कीजिए सब तो यहां जमा हो गया, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था, सब यहां पर आके भीड़ लगा दिया। कुछ इधर से जा भी रहा है, तो ये जाकर के जो है अट्रैक्ट जो हो रहा है, ये आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास जब करते हैं तब पहले ये स्थिति था, अब यहां पर ये स्थिति है। जितना भी डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स है ये प्लस पर प्लेट पर आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव था। यदि उस पर आकर्षित होता तो पॉजिटिव होता। तो ये जाकर के जो है कि हम लोग
यहां पर देख रहे हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेसिस के पहले की घटना, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद की घटना, यही है इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर। आ गया होगा दिमाग में। अब आगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? तो ऑस्मोसिस तो हम लोग पहले जस्ट अभी बताए कि जब दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सहायता से सेपरेट करते हैं। मैंने बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाले, एक तरफ अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला घोल, दूसरी तरफ अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला घोल। जब उसको छोड़ देते हैं तो कहता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है, जिसमें घोलक अधिक है घुल्ली कम है, तो वैसे कंडीशन में उसका घोलक का जो पार्टिकल है, घोलक का, तो वो क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर प्रस्थान कर रहा है। उस छिद्र के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो छिद्र है, झिल्ली में जो छिद्र है, उस छिद्र से होकर के वो उसमें एंट्रेंस करना चाह रहा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब यही प्रक्रिया जब इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में कंप्लीट कराते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कहता है ये भी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया यहां कंप्लीट होगा। जस्ट वही स्ट्रीमिंग पोटेंशियल के कारण जो डिस्पर्स्ड फेज जहां पर रेस्ट में है, डिस्पर्सन मीडियम मोशन में है, अर्थात डिस्पर्सन मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर प्रस्थान करेंगे। इसको कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। व्हेन two colloidal solution are kept या separated with each other by the help of semi permeable membrane, then due to streaming potential molecules of dispersion medium of solution with low concentration move towards other solution through porous membrane
such phenomenon is called इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस तो होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होगा बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन is completed in the presence of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में ये कंप्लीट होता है। मतलब यहां पर एक सॉल्यूशन दिया गया बर्तन में, एक बर्तन लिया गया है, यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाला गया है, यहां पर दूसरा सॉल्यूशन लिया गया। अब यहां पर एक प्लेट माइनस, ये है सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन सेकेंड। अर्थात यहां लो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यहां क्या है, लो है। इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वैसे कंडीशन में इसका जो पार्टिकल्स है सॉल्वेंट का, अर्थात डिस्पर्सन मीडियम का, वो छिद्र से होकर के इधर एंट्री मारेगा। तो इस छिद्र से होकर जब इधर एंट्री मारता है तो ये एंट्री मारने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और ये क्यों होता है, तो ये स्ट्रीमिंग जो यहाँ पर लिखे, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल के कारण, अर्थात डिस्पर्सन मीडियम मोशन में है और जाकर के जो है कि डिस्पर्स्ड फेज रेस्ट में है। तो वैसे स्थिति में वहां पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उस पोटेंशियल को कहते हैं हम लोग स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। और उसी स्ट्रीमिंग पोटेंशियल के कारण इसका पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया। Types of electrophoresis. It has two types.
एक कैटाफोरेसिस और दूसरा एनाफोरेसिस। क्या है सो देखिए। कहता है कि when particles of dispersed phase are positive charged, then during electrophoresis such particles will be deposited or move towards कैथोड। पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो पॉजिटिव चार्ज जब है तो प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस प्लेट पर। अब माइनस प्लेट कहां जाए? कैथोड है। देन सच फेनोमेनन या सच इलेक्ट्रोफोरेसिस is called कैटाफोरेसिस। एनाफोरेसिस में उसका उल्टा, when particles of dispersed phase are negative charged, then during electrophoresis such particles will move towards anode plate. So this phenomenon of electrophoresis is called एनाफोरेसिस। तो कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस दो अलग अलग घटना हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि जिसमें जाकर के जो है कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिव की ओर जाएगा। और जस्ट अभी जो जब फिगर बनाए थे उसमें जो बताए थे कि पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो रहा है, अर्थात पॉजिटिव प्लेट पर जमा हो रहा है, तो वहां दिखलाए थे फिगर में, तो वो था किसका? एनाफोरेसिस का। तो एनाफोरेसिस में प्लेट रहेगा एनोड और कैटाफोरेसिस में प्लेट रहेगा कैथोड। इसमें पार्टिकल्स रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें पार्टिकल्स रहेगा निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग दो भागों में बांटे, एक कैटाफोरेसिस और दूसरा एनाफोरेसिस। लिखिए इसको। हो गया। तो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोकाइनेटिक फेनोमेनन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत दो प्रॉपर्टीज देखे कोलॉइडल सॉल्यूशन का, एक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कोएगुलेशन,
कि कोएगुलेशन किसको कहते हैं। अब कोएगुलेशन से रिलेटेड ही कोएगुलेशन पावर और उसको फिर रोकने वाला जो हमको पावर होगा, प्रोटेक्शन पावर, उसके देखेंगे गोल्ड नंबर के रूप में, तब कैरेक्टर इसका खत्म होगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।